पहले से बेहतर। तो जो जैसा पी स्मार्ट एकेडमी की टीम और मैं खुद आपसे वादा किया था, तो एक मजबूत लेके वादा और पहले से पढ़ेंगे अब ज़्यादा। तो सीखने के लिए बच्चों, गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए 12th स्टैंडर्ड अब एग्जाम नजदीक आ गया है, तो रिवीजन पर्पज है। तो हमने बच्चों अब क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 1 से चालू कर दिया है रिवीजन। तो अब रिवीजन के लिए आप हो तैयार? यस, वेरी गुड। तो चलो चालू करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली बच्चों होता क्या है। जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस होता है और चेंज होने के बच्चों कुछ सिचुएशंस होते हैं। तो पहले सिचुएशन की बात करते हैं। पहला बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब बच्चों एक पहली सिचुएशन बनती है, सिचुएशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, वेरी गुड। सेकंड, जब कोई नया नया आता है, तो आपने गाना सुना होगा कि तूने मारी इंट्रिया दिल में बजी घंटिया। हाँ जी। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना बच्चों कंपलसरी हो जाता है। ऐसे भी सिचुएशन में अगेन रिकंस्ट्रक्शन की वापस से बच्चों क्या होती है, सिचुएशंस आ जाती है। फिर लास्ट है, कोई जा रहा है या एकदम से जा रहा है, कोई जा रहा है या एकदम से जा रहा है। तो भाई जा रहा है तो रिटायरमेंट, एकदम से जा रहा है तो गो गोविंदा गो। अगर ऐसी की सिचुएशन आती है, तो जाने वाले पार्टनर का या डेथ वाले पार्टनर का हम अकाउंट क्लोज करते हैं। दैट टाइम पार्टनर्स के जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वापस बच्चों उनका एसेट्स और लायबिलिटी का क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता है। ऐसे कंडीशन में रिकंस्ट्रक्शन का सिचुएशन बनता है। ठीक, तो अब जैसे वैल्यूएशन होता है, तो वैल्यूएशन के लिए अगर आप बुक को फॉलो करो तो जो लास्ट ऑफ एंट्री दी हुई है जो हमें कंफ्यूज क्रिएट करती है, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा फार्मूला बना के आया हूं। अक्सर आपने गाने का टोन देखा होगा, ला ला, क्या बोलो, ला ला। तो भाई लाला देखते हैं, हम लिखने बना दिया लेजर, इधर लिखा हमने डेबिट साइड, इधर लिखा हमने क्रेडिट साइड। तो याद करो 11 जब इनकम होती थी, प्रॉफिट होती थी, तो उसे क्या बोलते थे हम लोग, क्रेडिट। जब लॉस होता था और एक्सपेंसेस होता था तो क्या बोलते थे हम लोग, डेबिट। तो ऐसे सिचुएशन का नॉमिनल अकाउंट आता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो चलो भाई देखते हैं कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां अपना लॉस हो रहा है। अगर एसेट्स इंक्रीज किया तो फायदा, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो फायदा। दोनों सिचुएशन में अगर अपने को बेनिफिट होता है तो वो वाला जो क्राइटेरिया होता है क्रेडिट। बट जस्ट अपोजिट, अगर एसेट्स डिक्रीज किया तो अपना नुकसान हो गया, अगर लायबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ गई तो नुकसान हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, डेबिट। तो चलो देखो, अब हमने सीखा है कि जर्नल और लेजर हमेशा एक दूसरे से पूछते हैं हम आपके हैं कौन। कहने का मतलब है कि जर्नल और लेजर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। तो देखो यहाँ पे इफ एसेट्स इंक्रीज तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बट अब यहाँ पे देखो एसेट्स क्या हुआ, डेबिट हुआ, लेकिन जर्नल एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे देखो है ना बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वेरी गुड, ठीक है। चलो लायबिलिटी को लेते हैं। लायबिलिटी अगर डिक्रीज की तो फर्म का हुआ फायदा, और जब फर्म का हुआ फायदा तो क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज की तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां से भी हम लोग दे सकते हैं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिकॉज़ ये लेजर इस जर्नल के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। अगेन वापस आपको रिमाइंड करा दूं, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। फिर आगे देखते हैं, अगर लायबिलिटी इंक्रीज की तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। चलो चेक करते हैं भाई, इफ लायबिलिटी इंक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। बहुत ही उम्दा बच्चों, ये लेजर आपको सारे जर्नल एंट्री के रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट्स के काम आ जाता है। और ये सिर्फ यही तक इसका बेनिफिट नहीं है,
एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी यही फार्मूला आपको काम करेगा। तो चलो भाई एक बार लाला देख लो वापस, इसको नोट डाउन कर लो। और अब आते हैं कि जब भी कोई आता है तो किसी को फायदा होगा, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस के बच्चों कैसे होगा? सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि वो अपना शेयर है वो किसी और को दे रहा है। तो फार्मूला क्या हुआ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि पहले उसका क्या शेयर था और आज क्या शेयर है, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के 3 सिचुएशन होंगे। पहला जो क्या है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो समझो पार्टनर ने क्या किया? सेक्रीफाइस। तो ये बड़े काम की बात है। इफ आंसर इज पॉजिटिव तो समझो पार्टनर ने क्या किया? सेक्रीफाइस। ओके। इफ आंसर इज नेगेटिव, देखो यहां पे हमने सिंबल देके रखा है, इफ आंसर इज नेगेटिव तो समझो पार्टनर को क्या हुआ? प्रॉफिट या गेन हुआ। बट अगर ना प्लस में आंसर आया ना माइनस में आंसर आया, तो अगर सिचुएशन बच्चों कुछ जीरो की रही, अगर सिचुएशन क्या हुई? आंसर जीरो में आता है ओल्ड माइनस न्यू करने पे, देन आंसर आएगा नो गेन नो सेक्रीफाइस। दैट मींस क्या हुआ? उस पार्टनर के सिचुएशन में, उस पार्टनर के शेयर में कोई चेंजेस ही नहीं आया, वो जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेके आएंगे। वापस मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जहां से रिवीजन चालू हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 1 गुजरात बोर्ड। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करोगे, एग्जाम बहुत नियर है और माय डियर अब आपको अवेयर हो जाने की जरूरत है। ठीक है, चलो एक बार वापस से थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।